हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल परफेक्ट है। अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चेकलिस्ट के बारे में, जो कि है मास एक्सकवेशन की चेकलिस्ट। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा वो काम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। एक साइट इंजीनियर को सारी चेकलिस्ट से जो है अवेयर होना चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज उस साइट पे होने वाली हैं। क्योंकि बिना चेकलिस्ट के फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी काम करते हैं और आपकी एक नेग्लिजेंस की वजह से जो है आपका सारा काम जो है वो खराब हो सकता है, वो बिगड़ सकता है। तो और एक आज की डेट में जहाँ पर पीएमसी कंसल्टेंट कह सकते हैं या फिर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वहां पर विदाउट चेकलिस्ट साइन किए आप कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं और आपका काम अगर सही भी है, तो हो सकता है कि आपको उसका जो है वहां पे कुछ अपने सीनियर से सुनने के लिए मिल सकता है, या फिर आपका जो काम है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चेकलिस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, और वेरियस चेकलिस्ट होती है। हर काम एक्टिविटी की जो है अलग से चेकलिस्ट हमारे जो है साइट पे अवेलेबल रहती है। या आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है और उसके लिए कौन सी चेकलिस्ट जो है वो यूज होती है, और उस चेकलिस्ट के अंदर सारी चीजें मेंशन होती है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है बिफोर टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारी जो चेकलिस्ट है मास एक्सेवेशन की, उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये हम जहाँ पर हमारे सामने एक चेकलिस्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसके ऊपर सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका क्लाइंट का नाम होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए, चेकलिस्ट फॉर साइट इंस्पेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, प्रोजेक्ट लोकेशन, डेट, सब कॉन्ट्रैक्टर नेम यहाँ पर होता है फ्रेंड। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे मास एक्सपेक्टेशन चेकलिस्ट है, इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि आप कौन सी ड्राइंग जो है वो यूज कर रहे हैं, जीएफसी ड्राइंग कौन सी आप यूज कर रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि बिकॉज विदाउट जो ड्राइंग्स के अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका काम हो सकता है कि वो खराब हो जाए, या फिर आपका अगर जीएफसी ड्राइंग नहीं है, आप किसी ओल्ड ड्राइंग से काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका काम गलत भी हो सकता है, जिसका कि कंपनी को जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नेम, डेट, नंबर और ड्राइंग का रेफरेंस यहाँ पर डालना जरूरी है। उसके बाद प्री एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट की आपको एग्जीक्यूशन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है फ्रेंड्स, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद टेम्परेरी बेंचमार्क यहाँ पर, क्योंकि हर काम को करने का एक तरीका होता है, बेंचमार्क के बिना जब हम इनिशियल साइट लेआउट करते हैं, विदाउट बेंचमार्क के हम नहीं करते। तो बेंचमार्क इनिशियल साइट स्टेज पे जब होता है, मार्किंग जब होती है, तो बेंचमार्क वहां पर दिए जाते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से जो है हमें अपनी एक्सकवेशन को परफॉर्म करना है। साइट लोकेशन जहां पर होता है, कहां पर आपको साइट पे जो आपकी जो है वो जो आपने एक्सकवेट किया है उस सॉइल को डंप करना है। क्योंकि इनिशियल में हम लोगों को जो सॉइल होते हैं, ऊपर की जो फर्स्ट जो लेयर होती है फ्रेंड्स, वो एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक सॉइल होती है, तो उसको हम लोग अलग स्टोर करते हैं, और नीचे वाली सॉइल जो होती है हमारी 100 mm से नीचे या 200 mm से नीचे जो सॉइल होती है, उसको हम लोग अलग स्टोर करते हैं। तो आपका पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो साइट के अंदर, कहाँ पर वो उसको आपको डंप करना है, साइट के अंदर करना है या साइट से बाहर ले जाके करना है, वो आपको पता होना चाहिए। आर आर एस एक्सेस रूट अवेलेबल, क्या वहां पर एक्सेस रूट अवेलेबल है, मतलब वहां पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपने एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिया और जो मटेरियल डंप करना है, सॉइल डंप करनी है, उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है रूट, तो आप कहीं पे भी नहीं फेंक सकते हैं सॉइल को। आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको जो है वो डंप करना है। उसके बाद जो है, और या कह सकते हैं कि जहां पर आपको एक्सकवेशन करना है वहां पर आपको पोकलेन ले जानी है, जेसीबी ले जानी है, या फिर डंपर्स ले जाने हैं, ट्रॉली ले जानी है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज कह सकते हैं, उनके लिए अवेलेबल है या नहीं है रास्ता, वो आपको पता होना चाहिए। आर इनिशियल लेवल्स आर ऑन द ग्राउंड, लेवल्स ऑफ द ग्राउंड रिकॉर्डेड, क्या हमने उस इनिशियल लेवल रिकॉर्ड किए? क्योंकि जब आप एक्सकवेशन करेंगे तो एक्सकवेशन करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है, तो उसके लिए जो है आपको पता होना चाहिए इनिशियल लेवल क्या है ग्राउंड का। रैंप जो है व्हीकल्स मूवमेंट के लिए, क्योंकि आप एक्सकवेशन अगर 10 मीटर कर रहे हैं, तो आप 10 मीटर तक एक्सकवेशन जो है विदाउट रैंप के नहीं कर सकते हैं। तो क्या रैंप की वहां पर व्हीकल मूवमेंट के लिए रैंप वगैरह प्रिपेयर्ड है, आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है? नहीं किया हुआ तो आपको यस या नो में उसका यहाँ पर रिमार्क लिखना है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन है वो रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं। उसके बाद हैज अ ग्रिड लाइन मार्किंग हैज बीन डन एट अप्रोप्रिएट स्पेसिंग। जो भी आपकी ग्रिड लाइन होती है, ग्रिड लाइन को आप समझते हो, नोमेनक्लेचर होता है साइट पे जो हम लोग लेआउट करते हैं, वो ग्रिड लाइन के हिसाब से करते हैं। क्या ग्रिड लाइन वहां पे मार्क्स वगैरह हैं साइट पे हैं? तो यस या नो में आप उसका रिप्लाई देंगे। ऑल सेफ्टी मेजर्स फॉर एडजेसेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंप्लीमेंटेड, जो भी हमने वहां पर करना है, क्या ऑल सेफ्टी
मेजर्स हमने फॉलो किए हैं, क्योंकि अगर आपको सॉइल की जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ती जाएगी एक्सकवेशन की, वैसे वैसे हमें जो है और प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। क्या हमने वो सारी प्रिकॉशंस ली हैं? फर्स्ट एड किट्स जो है वो अवेलेबल है साइट पे? नहीं है। अगर छोटी सी भी माइनर इंजरीज जो होती हैं साइट पे, डे टू डे कटिंग फटिंग होती रहती हैं, तो उसके लिए साइट पे फर्स्ट एड किट्स अवेलेबल है, क्योंकि उस टाइम तक जो है कई जगह पे देखा जाता है कि वहां पर जो है ऑफिस वगैरह नहीं बनते इनिशियल उस पे, तो वहां पर क्या अगर नहीं है उस टाइप का, तो फर्स्ट एड किट अवेलेबल होनी चाहिए अगर कोई भी छोटी माइनर इंजरीज होती हैं उसके लिए। हैज द कंसल्टेंट इंस्पेक्टेड साइट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द वर्क? क्या वहां पर जो भी आपके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट या किसी और टाइप के कंसल्टेंट है, प्लम्बिंग हो सकता है या आपके ड्रेनेज कंसल्टेंट हो सकते हैं, क्या उन्होंने वहां पर जो है इंस्पेक्शन किया है एग्जीक्यूशन से पहले? वो आपको वहां पर नोट करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप उनसे जो है अपनी मार्किंग जो आपने किया है तो उसको क्रॉस वेरीफाई कराना जरूरी है, अदरवाइज जो है आपका काम आगे चल के गलत भी हो सकता है। इसके लिए एक बारी डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट जो है उनसे एक बारी उनसे ओके लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चेक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब आप एग्जीक्यूशन करें मीन्स एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें रखनी है ध्यान में, वो आप यहाँ पे डिस्कस करें। हैज द ब्लॉक लेवल रजिस्टर्ड बीन मेंटेन? मीन्स वहां पर जो है ब्लॉक लेवल रजिस्टर्ड मेंटेन हो रहा है एक्सकवेशन के लिए, या आर लेआउट एंड अलाइनमेंट एज पर द ड्राइंग? वो आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपके जो सर्वेयर ने जो है एक्सकवेशन के लिए लेआउट वगैरह किया है वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। एक बार क्रॉस, जितनी बारी आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही आपका काम जो है वो सटीक होगा। तो अलग अलग आदमियों से, अलग अलग लोगों से जो है क्रॉस एक्सकवेशन जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हर उस आदमी से जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर जो भी फ्यूचर में उस पर काम करने वाले हैं, उन लोगों से वेरीफाई कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक बार आपने एक्सकवेशन कर दिया फिर आप बैक फिल करेंगे तो वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी जो आपकी स्ट्रेंथ पहले थी। इसलिए हमेशा फ्रेंड्स, हमेशा एक्सकवेशन करने से पहले जो है आपको क्रॉस वेरीफाई कराना चाहिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। हैज द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ कट बीन अचीव्ड? जो भी आपके एक्सकवेशन जो भी आपकी है ड्राइंग के हिसाब से अगर आपका कंप्लीट होने वाला है वो अचीव हो गया है या नहीं हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है। इज द एक्सकवेशन प्रोवाइडेड विद स्टेबल स्लोप फॉर द स्ट्रेटा ऑब्टेन्ड? क्योंकि अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने जो भी, अगर आपकी 10-15 मीटर जो भी आपकी डेप्थ है उसके लिए आपने स्लोप प्रॉपर मेंटेन किया है कि नहीं किया, क्योंकि आप खड़ी 10 मीटर की एक्सकवेशन नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसको हमें जो है स्लोप में हमें उसको जो है वो कटिंग करना पड़ता है। वो है कि नहीं है वो आपको ध्यान में रखना। हैज द प्रॉपर शोरिंग एंड शटरिंग हैज बीन डन इन द लूज सॉइल? जहां पर भी आपके लूज सॉइल है फ्रेंड्स, जो भी आपकी कटिंग एजेस हैं वहां पर आपको जो है शोरिंग और शटरिंग स्टटिंग से जो है वो वहां पर जो है वहां पर उसको प्रॉपर जो है उसको रोकने के बैरिगेट लगाना जरूरी है। इज द एक्सकवेशन बैरिगेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द एज? मीन्स जहां पर 1 मीटर एज से जो है आपको बैरिगेट करना जरूरी है, जो भी एक्सकवेशन जो पिट आप खोद रहे हैं उसको। तो वो आपको ध्यान में रखना है ताकि उस पिट में कोई गलती से भी गिरने ना, उसको चोट ना लगे, किसी भी टाइप का इंजरीज वहां पर साइड पे ना हो, फैकल्टी ना हो। इसके लिए हमें अपनी जो कटिंग जो हमारी जो एक्सकवेटेड है उसको 1 मीटर जो है छोड़ के उसको प्रॉपर जो है बैरिगेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हैज नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्रेंड, हैज द पॉइंट ऑफ द हाइट इंडिकेटर इज हैज बीन इंस्टॉल्ड? वहां पर हाइट की जो इंडिकेटर है वहां पर इंस्टॉल होने चाहिए। ऑल द सेफ्टी पिलर्स बैरिगेटेड टू प्रोटेक्ट अवॉइड डिस्टर्बेंस ऑफ मार्किंग ऑफ द पॉइंट? किसी भी जो भी आदमी चलते हैं या फिर किसी भी मूवमेंट की वजह से जो है हमारा जो जो मार्क है वो जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसके लिए हमें सेफ्टी जो है वहां पर बैरिगेट करने चाहिए ताकि हमारे जो है लेवल जो भी हमारे मार्किंग है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इज द एक्सकवेशन एरिया प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड इन एक्सकवेशन कंटिन्यू आफ्टर सनसेट? मतलब अगर रात में काम हो रहा है, शाम सूरज ढलने के बाद अगर आपकी साइड पे काम हो रहा है तो वहां पर प्रॉपर जो है वो लाइटिंग व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। अगर रात में अगर वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है और अगर आपकी साइड ओपन है, बैरिगेशन नहीं है, तो किसी भी टाइप की इंजरीज वहां पर हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें लाइट का प्रॉपर इंतजाम जो है वहां पर करके रखना चाहिए। आर द फ्लैग मैन डिप्लॉयड इन एक्सकवेशन कंटिन्यू आफ्टर सनसेट? वहां पर जो है फ्रेंड्स आपको फ्लैग मैन रखना चाहिए ताकि जो है जो भी जो हमारी व्हीकल मूवमेंट्स है, आदमियों की मूवमेंट्स है, उनको जो है वो कंट्रोल कर सके और बता सके कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर है तो वो पहले ही आगाह कर दे लोगों को। इसके लिए जो है फ्लैगमैन की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। इज द ब्लास्टिंग इज नेसेसरी इज बीइंग कैरिड
आउट बाय द सर्टिफाइड बाय अ सर्टिफाइड लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर। मतलब अगर आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, कहीं पे रॉक्स वगैरह आपकी फंस जाती हैं, वहां पर हमें ब्लास्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है जो भी ब्लास्टिंग करे वो एक सर्टिफाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ही करे, ना कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो है वो बंदा जाके वहां पर जो है कॉन्ट्रैक्टर आपने पकड़े और उनसे करवा दिया। सर्टिफाइड होना चाहिए, बिकॉज ब्लास्टिंग की वजह से जो है वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये थी फ्रेंड्स चेकलिस्ट ड्यूरिंग एक्सकवेशन, जो एक्सकवेशन के दौरान आपको ध्यान में रखें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चेक आफ्टर एग्जीक्यूशन। जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाए, एक्सकवेशन हो जाए, तो उसको जो है वो फिर वेरीफाई करना पड़ता है। इज द नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेंटर लाइन वेरीफाइड। क्या सेंटर लाइन वेरीफाई की है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, वो चेक करना जरूरी है। अलाइनमेंट चेक एज पर द ड्राइंग, ऑल अलाइनमेंट शुड बी चेक्ड विद द ड्राइंग्स। जो भी आपने कटिंग की है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कम ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए हमें जो है प्रॉपर जो है वो चेक करना जरूरी है। बॉटम एंड फाउंडिंग लेवल चेक एज पर द ड्राइंग, जो कि एक्सकवेशन जो है फ्रेंड्स आपने कर दिया और अगर आपने ज्यादा खोद दिया, कम खोद दिया, तो वो भी आपके लिए चैलेंजेस हो सकता है बाद में कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान। तो इस सब बातों को हमें जो है क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी चेकलिस्ट। होप सो कि ये जो है चेकलिस्ट आपको समझ में आई होगी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान में रखता है जब आप एक्सकवेशन कर रहे हो। बिफोर एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एंड पोस्ट एग्जीक्यूशन जो है आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो तो हमारी चेकलिस्ट को लेके, मास एक्सकवेशन चेकलिस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में क्वांटिटी सर्वे कोर्स करना, लैंड सर्वे कोर्स करना, QA/QC कोर्स करना या अदर सॉफ्टवेयर कोर्सेज करना, तो यू मे कॉन्टेक्ट अस एट आवर व्हाट्सएप नंबर, यू मे कॉल अस एट आवर फोन नंबर, या आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। और हमारी जो दिल्ली की ब्रांच है, जुलाई 1 जुलाई से वो स्टार्ट होने जा रही है ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो इफ यू आर willing to join us, you are most welcome, and we have a lowest course fees, 100% job assistance facility for our students. Thank you friends, thanks for watching this video.